नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण खुशखबरी देने वाला हूं। ये खुशखबरी कहीं न कहीं आप तक पहुंच चुकी होगी। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपका सपना है कि आप किसी ऐसी क्षेत्र में जॉब करें जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मिले, जहाँ पर आपको वर्दी का एक जुनून मिले। क्या आप वर्दी पहनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए दिल्ली पुलिस मौका लेकर आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बेहतरीन वैकेंसी होती है, केंद्रीय लेवल की जॉब होती है और बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस से तो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर हर एक फैसिलिटी आपको मिलती है जो केंद्र कर्मचारियों को मिलती है, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती है। तो दिल्ली पुलिस, जान लीजिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो दिल्ली पुलिस में एक सीट आपकी होने वाली है। तो और इसकी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, देखिए इसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप आंख से डैमेज हैं, तो दिल्ली पुलिस आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। क्योंकि अगर आपका आंख खराब है तो आप कहीं पर भी मेडिकल में बाहर हो जाते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस बाहर नहीं करने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में मेडिकल से लेकर के हर एक चीज़ की डिटेल में चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें इस परीक्षा को अच्छा आसानी से क्रैक कर सके और एक वर्दी का जो सपना है उसे पूरा कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सामने आपका आज का सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक वैकेंसी है। ये इसकी परीक्षा देखिए, एसएससी अब की बार सबसे पहली बार 2016 में इसकी पिछली भर्ती आई थी, इसे ध्यान रखिएगा। 2016 में इसकी पिछली भर्ती आई थी। ठीक है, उसके बाद 2020 में अब भर्ती आ रही है। ठीक है, तो 2016 में भर्ती आई थी और उसका जो रिटर्न हुआ था 2017 में हुआ था। अब की बार कितनी भर्ती है मैं आपको बता दूं तो 5846 भर्ती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 49,000 भर्ती आती है, 41,000 आती है, हमारा 5846 में स्थान नहीं आएगा। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पद को देख करके तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित ही कि आपका नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको एक सीट से मतलब है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5846 पद को मत देखिए, आपको केवल एक सीट देखना है। आप एक सीट के लिए आप दिनों रात मेहनत करिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए और क्रैक कर दीजिए एग्जाम को, और वर्दी आपके कंधे पर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बार ये भर्ती जो है 4 सालों के बाद आ रही है, इसे ध्यान रखिएगा। 4 साल के बाद आ रही है और पहली बार इस भर्ती में एसएससी यह एग्जाम कराएगा। इससे पहले फिजिकल होता था। जब 2016 में भर्ती आई थी तब वहां पर पहले जो है फिजिकल हुआ था। क्या हुआ था? फिजिकल वहां पे सबसे पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है पहली बार रिटन होने वाला है। ठीक है, पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। पहले आप रिटन के लिए तैयारी करिएगा। ठीक, चलिए ये बात क्लियर होती है। और यह जो रिटन परीक्षा कराएगी, यह दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिटन परीक्षा एसएससी कराने वाली है, कर्मचारी चयन आयोग कराएगी। ठीक है, तो एसएससी का एक एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें 27 नवंबर 2020 की डेट मेंशन की गई है। 27 नवंबर 2020 को इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर 27 नवंबर को एग्जाम होने वाला है तो आप समझ लीजिए कि एसएससी कितने जल्दी काम करती है। ठीक है, तो आप अगर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे एसएससी कितनी जल्दी काम करती है। तो एसएससी जो है अगर 27 नवंबर 2020 को एग्जाम कैलेंडर में दे दिया है डेट, अगर कोरोना वैश्विक महामारी है तब भी, लेकिन इसका जो भर्ती आने वाली है, इसमें जो सबसे पहला कॉलम लिखा गया है भर्ती कब तक, तो मैं आपको बता दूं जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक, इसे ध्यान रखिएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में भर्ती आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यह एसएससी करा रही है। अब की बार दिल्ली पुलिस से टेंडर हट गया है, इस बार एसएससी इसका टेंडर ले चुकी है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले पर आते हैं वैकेंसीज कितनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 5846 इसमें भर्ती है। कितने पद है? तो 5846 पद है, इसे ध्यान रखिएगा, 5846 पद। दूसरा है अदर स्टेट। आप बताइए, कुछ लोग पूछेंगे क्या भैया अदर स्टेट के लोग इसमें जॉब कर सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अदर स्टेट के लोग भी इसमें जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, चाहे एमपी से बिलोंग करते हो, चाहे देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कोई भी बंदा आ सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, चाहे जो आए सब कोई इसमें आ सकता है। ठीक, तो
अदर स्टेट के लोग यह ध्यान रखिए, चाहे दिल्ली एनसीआर का हो, चाहे पूरे भारत देश के किसी भी कोने से हो, तो आप वैकेंसी में स्थान ले सकते हैं। आगे है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात की जाए, जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र आप वही लगाइएगा। आप अगर जनरल है तो जनरल लगाइएगा, आप अगर ओबीसी है तो आप ओबीसी लगाइएगा, आप अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आप एससी कैटेगरी लगाइएगा। दिक्कत किसे होने वाली है? दिक्कत केवल एक जाति है जिसे कहते हैं जाट। जाट भाइयों को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। जाट लोग जो है अपने प्रदेश में, जब उनके प्रदेश लेवल की भर्ती आती है तो वहां पर ओबीसी होते हैं, लेकिन जब केंद्र की वैकेंसी आती है तो वही जाट जो है केंद्र में जनरल के रूप में आ जाते हैं। तो जनरल को थोड़ी सी दिक्कत जाट को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आपकी एक सीट आपका श्योर है, ठीक है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, यह आवश्यक है, ठीक है। तो जाट लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, यह भी क्वेश्चन आएगा। जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो वैकेंसी आने के पहले तक आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आज ही जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे बड़ी बात यही है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देते हैं, एमपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, किसी का भी एग्जाम देते हैं, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में भैया ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जैसे आप कांस्टेबल के पद पे चयनित हो जाते हैं, तो आपको अगर कह दिया जाता है कि आप कहीं पर ड्यूटी पे जाएंगे तो आप बाइक से जाएंगे, किसी अधिकारी को गाड़ी में घुमाना होगा, ठीक है, सीओ साहब को, एसओ साहब को, तो वहां पर आपको कह दिया जाएगा कि आप चलाइए, कार चलाइए, फोर व्हीलर चलाइए, तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? एलएमवी जो आजकल बनता है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यही होना चाहिए आपके पास। और ड्राइविंग लाइसेंस अति आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो मौका आपके हाथ से नहीं चूकना चाहिए। आप आज ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, ठीक है, आज ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए। आपका लर्निंग बन के चला आएगा, उसके बाद 3-4 महीने में आपके पास, बहुत ज्यादा लगेगा, 4-5 महीने में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया तो बनवा लीजिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप इस भर्ती में अंतिम स्थान नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा कब जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस भैया फिजिकल के टाइम मांगा जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। जब आपका फिजिकल होता है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, ठीक है। तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं एज की। ड्राइविंग लाइसेंस का जो मुद्दा था वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे बनवा लीजिए, आज ही आवेदन कर दीजिए, 6 महीने में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा और फिजिकल के टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांग लिया जाएगा। तो वहां पर आप दिखा दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं एज की। सबसे बड़ी जो इसमें खुशखबरी वाली बात है उस एज की है। 2016 में जो भर्ती आई थी दोस्तों, 2016 में एज जो है 18 से 21 साल मांगा गया था जनरल मेल कैटेगरी के लिए। मेल कैटेगरी के लिए वहां पे 18 से 21 साल था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, मेल और फीमेल, ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 25 साल इसमें फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। 18 से 25 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहां पर मैं बता दूं, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, और एससी को जो है, एससी को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, अर्थात ओबीसी 18 से 28 तक आवेदन कर सकते हैं, और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लोग 18 से 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन की बात यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। यही सेम मामला जो है महिलाओं के साथ चलेगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो बच्चे अभी इंटर की परीक्षा दिए होंगे और उनको उन सबका जो है रिजल्ट भी आ गया होगा, तो लोग अपना काउंट करना चाहते होंगे, क्या मैं 18 साल का हो गया होगा? तो आपका एज काउंटिंग कहां से होगा? तो मैं आपको बता दूं, एक एज काउंटिंग बहुत ज्यादा उम्मीद है 1 जुलाई 2020 से होगा, ठीक है। जो वैकेंसी जुलाई के बाद आती है उसकी एज काउंटिंग 1 जुलाई 2020 से होता है, ठीक है। 1 जुलाई 2020 तक आपको 18 साल पूरा कर लेना है, और जुलाई से पहले जो भर्ती आती है अमूमन उसमें 1 जनवरी मांगा जाता है। तो अगर आप 1 जुलाई 2020 को
आप एज निकाल कर देख लीजिएगा। अगर आप 1 जुलाई 2020 को 18 साल के हो गए हैं, आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप एक पर अपने कंधे पर जो जुनून है, जो वर्दी का एक ख्वाब है, उसे पूरा कर लीजिए। 1 जुलाई 2020 को आपको 18 साल पूरा होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2020 तक आप 25 साल के ऊपर न हुए हो, ओबीसी 28 साल के ऊपर न हुए हो, SC ST 30 साल के ऊपर न हुए हो। यही डेट मांगी जाएगी, ठीक है। तो एज का जो बात हुआ वो समाप्त होता है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं आपके सामने मैं बात करता हूं किस तरीके से इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो रिटन किस तरीके से होगा, रिटन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। रिटन में देखिएगा, इसमें सबसे पहले किसका एग्जाम होगा, इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है। लिखित परीक्षा में ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। कुछ लोगों की इंग्लिश वीक होती है, तो यहां पर आपके सामने एक मौका है। इसमें इंग्लिश नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश नहीं आएगी। इसमें क्या क्या आएगा, मैथ आएगा। भैया मैथ कितने नंबर का आएगा, तो मैथ जो है 15 नंबर का आएगा। ध्यान रखिएगा, मैथ 15 नंबर का आएगा। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, वो 25 नंबर का आएगा, ठीक है। मैथ 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 नंबर का आएगा। और जो जीएस होता है भैया, जीएस इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। 50 प्रश्न जो है, मैं जीएस की बात कर रहा था, जीएस जो है 50 प्रश्न आने वाले हैं। और कंप्यूटर के दोस्तों 10 प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके सामने 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगा, अर्थात 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और वह जो है 90 मिनट के होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 90 मिनट के होने वाले हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपके सामने यह मौका देता है कि आप एक बार पुनः अपने जुनून से जुट जाइए और परीक्षा को क्रैक करके वर्दी अपने सीने पर लगा लीजिए, ठीक है। कहा गया है कि वर्दी एक ऐसा जुनून होता है जिसे छुओगे तो जल जाओगे और पहनोगे तो शेर हो जाओगे। इसे ध्यान रखिएगा, पहनने के बाद, वर्दी को पहनने के बाद एक शेर की भूमिका आपके पास आएगी, ठीक है। ऐसा जुनून आपके अंदर जागेगा। उसे पाने के लिए आप मेहनत करना आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रही बात इसकी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इसमें जो भूमिका निभाने वाला है जीएस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछ लिया गया था। तो आपको मैं एक चीज सलाह देना चाहूंगा कि आप करंट अफेयर का महत्वपूर्ण तरीके से रिवीजन करिएगा। करंट अफेयर अच्छी तरीके से वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूं, जब आप इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे, मैं यहीं पर बात कर देता हूं, यहां पर मैं बात कर देता हूं पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में। पिछले वर्ष 78 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, ठीक है। 78 नंबर जो है जनरल का कट ऑफ गया था। 2017 के एग्जाम में 78 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था। उम्मीद है कि इस बार कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष 18 से 21 ही उम्र थी मेल कैटेगरी का। यहाँ पे 18 से 25 हो गई है, तो कंपटीशन जायज सी बात है ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि 85 प्लस जाने वाली है जनरल की कट ऑफ। 85 प्लस, 100 में से ध्यान रखिएगा, 100 में से 85 प्लस जाने वाली है जनरल की कट ऑफ। तो समझ लीजिएगा आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, कितनी तगड़े वाली तैयारी आपको होने वाली है, ठीक है। तो आप पिछले वर्ष 78 नंबर कट ऑफ गया था, तब की बार 85 नंबर, मेरा मानना है 85 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। तो आप मेहनत करिए 85 नंबर पाने के लिए। मान लीजिए आप प्रथम स्टेज रिटन एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होने वाली है। उसके बाद दोस्तों डीवी होता है। डीवी का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वही प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब तक, जब इसका रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाना चाहिए। अगर आपके पास तब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आज ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए, डीवी में आपका वही हाई स्कूल इंटर का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यही सब चेक होते हैं, क्योंकि आप धांधली तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक बात आती है, उसके बाद होती है पीईटी। क्या होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, एक होता है, और एक होता है पीएफटी, जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, एक को कहते हैं शारीरिक मापक परीक्षा। जो मापना है, जैसे हाइट और चेस्ट की मैं बात करूं, हाइट और चेस्ट की मैं बात कर देता हूं, कितनी हाइट आपकी चाहिए दिल्ली पुलिस में जाने के लिए। तो यहां पर दोस्तों हाइट का थोड़ा सा मैटर करता है। यहाँ पे आप अगर मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
आप अगर मेल कैटेगरी, मेल का मतलब आप पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपका जो हाइट चाहिए, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होने वाली है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर कट ऑफ, 170 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है, और 168 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एसटी की। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 165 सेंटीमीटर के हैं, तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप हाइट अपनी माप लीजिएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, एससी वाले को भी 170 सेंटीमीटर उनकी लंबाई चाहिए, समझ में आया आपको। और 165 सेंटीमीटर लंबाई केवल एसटी कैटेगरी के लिए है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर अगर चेस्ट की बात की जाए दोस्तों, चेस्ट भी इसमें अच्छा खासा माना गया है। चेस्ट मतलब आपको आज से ही खाना पीना डबल कर देना है। अगर आपकी चेस्ट नहीं है तो 81 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट भी मांगा गया है, अर्थात आपकी छाती जो है 81 बिना फुलाए, और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जो है, एक तरीके से कहा जाए कि आर्मी के बाद इसका ही फिजिकल और मापक होता है, ठीक है। तो आर्मी के बाद स्थान रखता है दिल्ली पुलिस। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो शारीरिक दक्षता है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर एसटी की होनी चाहिए, जनरल की 81 से 85 चेस्ट होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं महिलाओं के लिए, जिसे कहते हैं फीमेल। फीमेल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर फीमेल की लंबाई की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। और किस किस कैटेगरी के लिए होना चाहिए? जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए लड़कियों का, और एससी और एसटी के लिए, इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर है, लेकिन महिलाओं में 157 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए है, एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप जो है अपनी हाइट माप लीजिएगा, और महिलाओं का चेस्ट नहीं मापा जाता है, ठीक है। महिलाओं का चेस्ट नहीं मापा जाएगा, केवल हाइट मापी जाएगी, ठीक। यहां पर पीएमटी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके सामने एक कड़ी और जुड़ती है, जिसे कहते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में वही जो दौड़ कूद होता है उसके बारे में बात करता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं मेल और एक तरफ देता हूं फीमेल। मेल और फीमेल के लिए क्या चाहिए? मेल को कितना दौड़ना है और फीमेल को कितना दौड़ना है? मेल को भैया 6 मिनट में, ध्यान रखिएगा, 6 मिनट में 1600 सेंटीमीटर दौड़ना है, 1600 मीटर, सॉरी, मेल को जो है 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद फीमेल की, मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, उसमें फीमेल का दिया गया है, फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। 8 मिनट में 1600 मीटर, महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर, और पुरुष के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर। और इसमें लंबी कूद भी है। लंबी कूद कितनी है भैया? लंबी कूद पुरुषों के लिए 14 फीट है। कितनी है? 14 फीट। 14 फीट मायने रखता है, 14 फुट आसान नहीं है। आप अगर डेली, देखिए, आप 10 फुट ही कूदते हैं, 8 फुट ही कूदते हैं, लेकिन आप ये डेली अगर अभ्यास करेंगे, आप समझ चुके हैं, आप एक टारगेट बना चुके हैं, तो हमें दिल्ली पुलिस में जाना है, तो आप डेली अभ्यास करते रहिए। मैंने बहुतों को देखा है 10 से 17 पर पहुंचते हुए, आप भी पहुंच सकते हैं। आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए, आपके अंदर यह जुनून होनी चाहिए। जुनून के आगे पत्थर भी पिघल जाता है। दशरथ मांझी ने कहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे को, इसे ध्यान में रख करके अभ्यास आपको करना है। प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर, ध्यान रखिएगा इसे। और महिलाओं के लिए कितनी कूद है? महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए केवल दिया गया है 10 फीट। महिलाएं अगर 10 फीट कूदती हैं तो भी पास है, और पुरुष जो है 14 फीट लंबी कूद, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस 3 चांस देती है। एक बार आप नहीं कूद पाए, दूसरी बार प्रयास करिए, दूसरी बार नहीं कूद पाते हैं, तीसरी बार प्रयास करिए। 3 चांस आपके पास देती है दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद बात की जाए कि लंबी कूद कितनी है। ऊंची कूद, ऊंची कूद पुरुषों के लिए 3 फुट 9 इंच है, 3 फुट 9 इंच है ऊंची कूद, इसे ऊंची कूद कहते हैं। ऊंची कूद कितनी है? 3 फुट 9 इंच पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए है 3 फुट। 3 फुट ऊंची कूद है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाओं और पुरुषों के लिए जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है यही है। ये कोई आसान नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली अभ्यास करना है, तभी जाकर के सफलता आपको मिलेगी, ठीक है।
तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप पास हो जाते हैं। देखिए जैसे पहले 80 नंबर पर कट ऑफ लगता है, 80 नंबर पर कट ऑफ लगता है, उसके बाद आपको बुला लिया जाता है फिजिकल के लिए। एक बात मैं बताना भूल गया कि जब टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम के बाद 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। अगर 6,000 के करीब पद है तो 70,000 71,000 के करीब बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए? 71,000। मैं उम्मीद करता हूं 71,000 में 71,000, ध्यान रखिएगा, 71,000 बच्चे अगर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो इसकी फिजिकल इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि दौड़ने के 10 मिनट बाद ही आपका लंबी कूद होगा, 10 मिनट बाद ही आपकी ऊंची कूद होगी। यह आसान नहीं होने वाला है। जहां तक मेरा मानना है 15,000 के करीब बच्चे केवल पास होने वाले हैं फिजिकल में। 15,000 ही बच्चे पास होने वाले हैं। इसके लिए आप मेहनत करिएगा इस 15,000 में स्थान बनाने के लिए। अब बताइए, अगर 15,000 बच्चे जो है पास हो गए, अब उन्हें 15,000 का मेडिकल नहीं कराना है, अब वापिस से जो है वो अपना कट ऑफ बढ़ा देंगे। एक बार पहले कट ऑफ लगाए थे 80 नंबर, अब कट ऑफ को कर देंगे 88 नंबर। अब इसमें से 15,000 में से जो 88 पाए होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल के लिए। अब जो बात आती है मेडिकल के लिए, मैं मेडिकल में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि अगर आप मेडिकली आंख से फिट नहीं है, केवल आंख की बात करता हूं, अगर आप आंख से थोड़ा सा भी दिक्कत है आपको, तो आंख के लिए आपके लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कुछ बच्चे होते हैं जो पुलिस का नाम सुनते ही कहते हैं भैया मेरा आंख खराब है, मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास जुनून है लेकिन मेरा आंख थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर आंख के लिए जो आई साइड मांगी गई है, आई साइड आपकी 6/9 होना चाहिए। 6/9 आपकी आई साइट होनी चाहिए, और यह जो है विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, अर्थात बिना चश्मा के आप 6/9 mm के शब्दों को देख पाते हैं। आपकी आंख बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। तो देखिए 6/6 पहले मांगा जाता था, लेकिन अब की बार 6/9 इस वजह से हुआ है क्योंकि सबकी दृष्टि जो है कमजोर होने वाली है। प्रदूषण इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली प्रदेश में तो प्रदूषण बहुत अच्छे स्तर पर है, ठीक है। तो इस वजह से 6/9 हो गई। जैसे आप 6/9 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसके लिए यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर लेसिक इज अलाउड, इसे एकदम समझिएगा, लेसिक इज अलाउड, ठीक है। यहां पर लेसिक अलाउड किया गया है, अर्थात अगर आप लेंस डलाकर भी जाते हैं और शब्दों को पढ़ करके फटफट चले आते हैं, तो आप अगले दिन नियुक्ति पत्र ले लीजिए और दिल्ली पुलिस की वर्दी आप थाम लीजिए। यही आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आपका आंख गड़बड़ है तो आप लेसिक करा करके आज जाइए और अगले दिन जाकर के पढ़ दीजिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेसिक अलाउड है इसमें, ठीक। लेसिक यही होता है। लेसिक अलाउड होने के बाद आप अगर मेडिकली तंदुरुस्त हो जाते हैं, मेडिकली फिट हो जाते हैं, तो अंतिम रूप से आप दिल्ली पुलिस में चयन हो जाते हैं, अंतिम रूप से आप दिल्ली पुलिस के एक सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक चीज और बताना चाहता हूं। कुछ लोग पूछते हैं भैया मैं एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, मेरे पास स्पोर्टमैन का कोटा है, मैं कुछ भी हूं, इस तरीके के सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं इन सर्टिफिकेटों का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपके पास चाहे एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो चाहे एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी रही बात इसकी, तो अगर कोई व्यक्ति 80 नंबर पाया है और एक व्यक्ति 81 नंबर पाया है, तो यहाँ पर किसका होने वाला है? जाहिर सी बात है 81 वाले को होने वाला है। 80 वालों का कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 80 वालों का? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह कम पाया है, ठीक है। लेकिन अगर 80-80 नंबर दोनों को मिल जाता है, दो व्यक्ति हैं दोनों को 80-80 नंबर मिल जाता है, इस व्यक्ति के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, इसे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, भैया आप आइए और आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। एनसीसी का जो सर्टिफिकेट का रोल रहेगा, जब आप जो है कहीं कहीं पर कॉमन नंबर में घसीट दिए जाएंगे, कॉमन नंबर में फंस जाएंगे, तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट काम आने वाला है। लेकिन ऐसा भाग्यतः ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन थे मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। एक सीट दिल्ली पुलिस की अब की बार हमें और आपको मेहनत करके लेनी है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक सीट लेने के लिए आपको दिनों रात मेहनत करनी है। आप आज से ही जुट जाइए परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। एसएससी अब की बार परीक्षा कंडक्ट करा रही है, आप एसएससी के लेवल से तैयारी करिए, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मैं आपसे पहले नहीं बताया था, अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर हर एक तरीके की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा होने वाली है, तो दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए एक एक वीडियो आपके सामने मैं देने का प्रयास करूंगा। और अगर हो सकता है तो फैकल्टी को भी बुलाऊंगा, मतलब मैथ के टीचर, जीएस के टीचर, ऐसे टीचरों को भी बुलाकर मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग अतिरिक्त रूप से इस चैनल पर आए और पढ़ाएं, ठीक है। अभी मैं ही इस पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा करने वाला हूं, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।